हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में बात नास्त्रेदमस की उन भविष्यवाणियों की जो अब धीरे धीरे करके सच हो रही हैं। नास्त्रेदमस बहुत ही मशहूर भविष्यवक्ता थे जो कि फ्रांस से आते थे और ऐसे में उनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं। ऐसे में एक उनकी किताब है लेस प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियाँ। ये जो किताब है नास्त्रेदमस की, इसमें उन्होंने 16वीं शताब्दी के वक्त ही कई सारी भविष्यवाणियां कर दी थी। साल दर साल उन भविष्यवाणियों को उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है जो कई बार सच भी साबित हुई हैं। साल 2023 को लेकर भी उन्होंने कई दावे किए थे और कहा था एक युद्ध इस साल में जरूर होगा। उससे पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था साल 2022 में, तो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 की शुरुआत में ही एक ऐसा युद्ध होगा जब दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। और रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने देखा ही था उस वक्त किस तरीके से जो देश थे वो दो धड़ों में बंट गए थे। कुछ रूस के साथ थे तो कुछ यूक्रेन के साथ थे। फिर आता है साल 2023, वो युद्ध वैसे ही चलता रहता है। तब तक एक और युद्ध छिड़ जाता है। वो युद्ध था इजराइल और हमास के बीच में, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था जब हमास ने हमले किए थे इजराइल पर। फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और वो युद्ध भी अब तक चल ही रहा था कि एक और युद्ध, एक तीसरा युद्ध लगातार 3 सालों में फिर से शुरू होता है। और वो ये युद्ध है इजराइल पर ही, जब ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए। इसके पीछे की जो वजह थी वो मात्र ये थी कि सीरिया में एक हमला हुआ था वहाँ की एम्बेसी में, जिसको कि इजराइल कहता है कि उसने तो नहीं किया था, लेकिन ईरान ये कहता है कि यह हमला उसी की ओर से करवाया गया था, जिसमें IRGC के ईरानियन जो फोर्स थी उसके कई सारे कमांडर्स मारे गए थे, जिसमें से 2 जो कमांडर्स थे वो मुख्य कमांडर थे। और ईरान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानता था। यहीं से नींव शुरू हुई इस युद्ध की, इस हमले की जो ईरान ने अब इजराइल पर किया है। और वो भी शनिवार की रात को 3 बजे ये हमला किया गया था इजराइल पर। इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है फिलहाल तैयारी कर रही है कि अब उसको जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जहां तक इजराइल के अब तक जितने भी बयान सामने आए हैं उससे ये साफ है कि वो बदला लेने के लिए तैयार है। तो ये जो भविष्यवाणी थी इस युद्ध को लेकर भी, ये भी पहले नास्त्रेदमस की ओर से की गई थी। नास्त्रेदमस ने साल 2024 को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, अब आपको मैं वो बताती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि ये जो साल रहेगा ये युद्धों से भरा रहेगा और ऐसे में कई सारे नौसैनिक युद्ध होंगे। इसके अलावा समुद्र में भी कई सारे युद्ध होंगे। समुद्र में जो युद्ध है, लोग उसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि जो हूथी विद्रोही हैं वो लाल सागर पर बार बार आक्रमण करते हैं। वहां पर जितने भी जहाज व्यापार के लिए आते हैं वहां पर बार बार उनकी ओर से आक्रमण किया जाता है और उतनी बार उन समुद्री जहाज़ों को बचाने के लिए कई सारी वॉरशिप्स भेजी जाती हैं नौसेनाओं की ओर से। तो एक तरीके से इसको उस युद्ध से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये वही युद्ध था जिसका जिक्र उनकी किताब में था, लेस प्रोफेसीज, जो उनकी किताब थी भविष्यवाणियों की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इस किताब में कि शत्रु भय से पीला हो जाएगा और महान महासागर को भय में डाल देगा, और कुछ ऐसा ही होता दिख भी रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक महायुद्ध की भी घोषणा की थी और वो यही महायुद्ध है इजराइल और ईरान के बीच, जो अगर शुरुआत तो उसकी हो चुकी है, लेकिन अब भी इजराइल की ओर से कोई जवाबी हमला ईरान पर नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो फिर से दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई दिखेगी और ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये वर्ल्ड वॉर 3 का भी संकेत दे, क्योंकि इजराइल के साथ तमाम जो पश्चिमी देश हैं, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, जितने भी नेटो देश हैं, अमेरिका तो साथ दे ही रहा है, वो एक तरफ आ जाएंगे। और ईरान के साथ उस वक्त होंगे चीन। इसके अलावा रूस, जो लगातार अमेरिका से बदला लेना चाहता है, वो किसी भी हद तक जाकर ईरान का साथ देगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जिसको ओन करते हैं, वो भी एक कंट्री है जो ईरान के साथ आ सकता है। तो ऐसे में आपको दुनिया 2 हिस्सों में एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखेगी और ये वही भविष्यवाणियां हैं जो अब सच होती हुई नास्त्रेदमस की दिख रही हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।